हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग मीशा और साशा को दिखाने से होती है। यहाँ पर साशा मीशा से पूछती है कि क्या तुम एनोस को लाइक करती हो, जिस पर मीशा हाँ में जवाब देती है। और जब सेम क्वेश्चन मीशा साशा से पूछती है तो साशा साफ साफ मना कर देती है कि वो एनोस जैसे लड़के को कभी लाइक नहीं करेगी। लेकिन उसके टमाटर जैसे लाल चेहरे को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो झूठ बोल रही है, झूठ ले गई की। साथ ही में साशा यहाँ पर उसके डिमोनिक आइस के बारे में भी बात करती है कि उसकी डिमोनिक आइस को देखकर कोई भी उसके पास नहीं आता था और ना ही उसने कभी घर से बाहर जाने की हिम्मत की, क्योंकि उसकी डिमोनिक आइस हमेशा डिस्ट्रक्शन ही करती थी। लेकिन एक मीशा ही थी जो बिना डरे उसके पास आती थी और मीशा की वजह से ही उसने अपने डिमोनिक आइस पर थोड़ा बहुत ही सही पर कंट्रोल करना सीख लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एनोस और मीशा को क्लास में बैठे हुए देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अगले दिन साशा का बर्थडे है और मीशा उसे गिफ्ट देने के बारे में सोच रही है। तभी साशा उनके पास आकर बैठती है और फिर थोड़ी देर बाद टीचर अनाउंस करती है कि आज क्लास में डीमन किंग के 7वें वंशज आने वाले हैं, तुम्हें मैजिक स्पेल के बारे में लेक्चर देने के लिए। जिसे सुनकर एनोस को कुछ समझ नहीं आता तो साशा कहती है कि तुम सच में डीमन किंग बनने के लिए मिसफिट ही हो। 2000 साल पहले डीमन किंग ने अपने ब्लड से अपने साथ सबऑर्डिनेट्स को बनाया था और उन्हीं में से 7वें आज यहाँ पर आने वाले हैं, जिन्होंने इस डीमन किंग एकेडमी को भी बनाया है। जिसे सुनकर एनोस मन में कहता है कि अगर ये 2000 साल से जिंदा है तो मुझे जरूर जानता होगा। तभी टीचर एनोस को वॉर्न करते हुए कहती है कि मैं स्पेशली तुम्हें बोल रही हूँ कि इस बार तुम कोई बेवकूफी मत कर देना। जिस पर एनोस भी एग्री करता है, हाँ, मैं कोई गलती थोड़ी करूंगा, क्या मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। इसके बाद डीमन किंग के वंशज आइविस क्लास में एंटर होते हैं। सभी बच्चे चुपचाप हो जाते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती है। उनके एंटर होते से एनोस उनसे बोलता है, हे आइविस, तुमसे मिलने काफी दिन हो गए, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं हम। जिसे सुनकर टीचर कहती है, क्या पागल लड़का है ये। वो तुरंत आइविस से माफी मांगती है और एनोस को रस्टिकेट करने के बारे में कहती है। लेकिन आइविस टीचर को रोकते हुए एनोस से पूछता है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल आइविस को 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं होता सिवाय उसके मास्टर द डीमन किंग के। जिस पर एनोस कहता है कि तब तो तुम मुझे जानते ही होंगे। बस इतना कहते ही वो आइविस की मेमोरी को स्कैन करने लगता है ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए। और इधर तो टीचर और स्टूडेंट्स की भयंकर वाली फट गई थी कि क्या आदमी यार, ये इनके साथ क्या कर रहा है। तो वहीं एनोस को आइविस की मेमोरी से कुछ भी खास पता नहीं चलता। इसके बाद हम देखते हैं कि आइविस एनोस की इस हरकत से जरा भी नाराज नहीं होता, बल्कि वो चुपचाप आगे जाकर अपना लेक्चर देने लगता है। अब पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद हम एनोस और आइविस को बात करते हुए देखते हैं। आइविस कहता है कि क्लास में जब तुमने मेरे माइंड को स्कैन किया तब मुझे लगा कि मैं 2000 साल पहले जा चुका हूँ। तुमने जब क्या किया था। जिस पर एनोस उसे मैजिक का नाम बताता है जो कि एक एंशिएंट मैजिक है और आज के समय में उस मैजिक के बारे में कुछ ही लोगों को पता है। और यहाँ पर एनोस आइविस को सीधे सीधे बता देता है कि उसका मास्टर और कोई नहीं बल्कि वो खुद है और वो जिसे अब तक अपना मास्टर मानते आ रहा था वो एक फेक डीमन किंग है, जिसे 2000 साल पहले मेरे जाने के बाद किसी ने बनाया है और शायद उसी ने तुम्हारी मेमोरी के साथ भी छेड़खानी करी है। अब इस बात पर आइविस ज्यादा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता और इसीलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक कंपटीशन एग्जाम की तरफ। यहाँ पर सारी टीम को ओल्ड कैसल में जाकर वेपन्स, एंशिएंट आइटम जो कुछ भी मिले उसे कलेक्ट करना है। ये सब कलेक्ट करने से उनको पॉइंट्स मिलेंगे और अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसे ही विजेता माना जाएगा। अब ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स तुरंत महल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अपनी टीम अभी भी आराम से बाहर खड़ी थी। साशा बोलती है कि क्या हो गया, जल्दी चलो, हमको जीतना है। एनोस दोनों लड़कियों से कहता है कि शांत रहो, हमें कैसल के सबसे निचले हिस्से में जाकर वहां पर रखी छड़ी को लेना चाहिए। उससे हमें इतने पॉइंट्स मिलेंगे कि और कोई आइटम कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस पर साशा कहती है कि वो छड़ी काफी ज्यादा नीचे छुपा कर रखी हुई है जहाँ पर आज तक कोई टीचर तक नहीं जा पाया, हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। एनोस मन में कहता है, अबे बुड़बक, और वो उनको कोई जवाब नहीं देता और आगे जाने लगता है। तभी मीशा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो छड़ी हमें नीचे मिल ही जाएगी। जिस पर एनोस कहता है
ये कैसल ही मेरा है, मुझे सब कुछ पता है। इसके बाद चलते चलते साशा आगे निकल जाती है और तब एनोस मीशा से कहता है कि नीचे ट्रेजर रूम में तुम्हें जरूर कोई काम की चीज मिल जाएगी जिसे तुम साशा को गिफ्ट दे सकती हो, और मैं तुम्हारे लिए भी कोई चीज ले लूंगा। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है? जिस पर मीशा कहती है कल, यानी कि वो और साशा ट्विंस है। लेकिन मीशा को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, वो बस साशा को गिफ्ट देकर खुश करना चाहती है। अब आगे चलते चलते वे लोग एक दीवार के पास पहुंचते हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ पर साशा अपनी डिमोनिक आइज का यूज करती है ताकि अगर कोई सीक्रेट पैसेज हो तो उसका पता चल सके, लेकिन ऐसा कोई सीक्रेट पैसेज वहाँ पर नहीं होता। जिसके बाद एनोस बोलता है, ए छोरी, ये कैसल मेरा है, मुझे पता है कि क्या करना है। और वो एक दीवार को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकलता है और सच में वहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज निकलता है। दीवार के दूसरी तरफ एक काफी खूबसूरत कमरा था जिसे देखकर एनोस मन में कहता है कि ये कमरा 2000 साल पहले जैसा था उससे थोड़ा अलग लग रहा है। तो वहीं उस कमरे से आगे जाने पर उन्हें वो दरवाजा भी मिल जाता है जिसके पीछे प्राचीन छड़ी रखी हुई है। उस दरवाजे को देखकर मीशा कहती है कि इस पर एंटी मैजिक स्पेल किया गया है, यानी कि इसे ताकतवर से ताकतवर स्पेल भी नहीं खोल पाएगा। जिसे सुनकर साशा भड़क जाती है कि तो फिर हम इसे खोलेंगे कैसे? जिस पर एनोस कहता है कि कभी कभार अपना दिमाग भी यूज कर लिया करो बालिका, हमेशा मैजिक पर डिपेंड रहना सही नहीं है। बस इतना कहते ही वो अपने दोनों हाथों की ताकत लगाकर दरवाजे को खोल देता है, यानी कि उसे किसी मैजिक से नहीं बल्कि ताकत से खोलना था। तो वहीं इतनी खूबसूरत छड़ी को देखकर साशा काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ एनोस मीशा को ट्रेजर रूम में लेकर जाता है जहां पर काफी सारी सोने चांदी की चीजें रखी हुई थी। आगे एनोस मीशा से कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम साशा के लिए यहाँ से ले सकती हो। जिसे सुनकर मीशा इधर उधर नजर दौड़ाती है और उसे एक रेड कलर का कोट बहुत पसंद आता है और फिर वो उसे साशा के लिए उठा लेती है और हम उसके चेहरे पर एक अजीब सी प्यारी सी हंसी साफ साफ देख पाते हैं। यहाँ पर उसकी नजर वहाँ पर रखी एक सिल्वर रिंग पर भी पड़ती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जिसे देखकर एनोस उस रिंग की विशेषताएं बताते हुए कहता है कि अगर ये रिंग तुम्हें पसंद है तो तुम ले सकती हो। लेकिन मीशा मना कर देती है क्योंकि वो साशा के लिए गिफ्ट लेकर काफी ज्यादा खुश थी। इसके बाद वे दोनों ट्रेजर रूम से बाहर आते हैं जहाँ पर साशा ने पहले ही वो छड़ी उठा ली थी। बाहर आने के बाद मीशा प्यार से वो गिफ्ट साशा को देती है, जिसे देखकर साशा बोलती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। लेकिन मीशा कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी हम देखते हैं कि गिफ्ट लेते वक्त साशा की डिमोनिक आइस एक्टिवेट होती है। इसके बाद साशा उस गिफ्ट को ट्राई करने का डिसाइड करती है, लेकिन एनोस वहीं पर खड़ा उन दोनों को घूर रहा था। जिसे देखकर साशा एनोस को बोलती है, तुम क्या कर रहे हो प्यारे? ट्रेजर रूम में जाओ, मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। वहीं ट्रेजर रूम में वापस जाने से पहले मीशा एनोस को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोलती है। जिसके बाद मीशा साशा को वो कोट पहनाती है और इस दौरान मीशा काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी क्योंकि वो इस दिन का काफी टाइम से वेट कर रही थी। अब इसके कुछ टाइम बाद जब एनोस बाहर आता है तो वो देखता है कि साशा ने मीशा को चाकू मारकर जख्मी कर दिया है। जिसके बारे में पूछने पर साशा बताती है कि तुम लड़के कितने ज्यादा बेवकूफ होते हो। सिर्फ एक किस के बदले में तुमने मुझ पर यकीन कर लिया और मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। अब इसके बदले में इस कंपटीशन एग्जाम में टॉप करूंगी। साथ ही में यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि साशा अगर अपनी लाइफ में किसी से सबसे ज्यादा हेट करती है तो वो मीशा है, और अब तक जो वो मीशा के साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी वो सब कुछ एक नाटक था ताकि वो एनोस के साथ मिलकर यहाँ तक पहुँच सके और छड़ी को पा सके। और इसके बाद वो मीशा को भी काफी भला बुरा कहती है और फिर वो मीशा पर कंडीशनर मैजिक का यूज करती है, जिसमें अगर एनोस साशा पर अटैक करता है तो मीशा और ज्यादा जख्मी हो जाएगी। और ये सब सही करने में एनोस को कम से कम 30 सेकेंड का समय तो लगेगा ही सही, और इतने में तो साशा छड़ी लेकर भाग जाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसी ही साशा भागने लगती है एनोस उसे पकड़ लेता है और मीशा का घाव भी अपने आप हील हो जाता है। साशा बोलती है ये सब कैसे हो सकता है? तो एनोस रिवील करता है
जैसे ही मैं ट्रेजर रूम से बाहर आया और मैंने मीशा को घायल देखा, उसी वक्त मैंने उसको हील कर दिया था। उसके बाद मैंने एक इल्यूजन क्रिएट किया जिससे तुम्हें लगे कि घाव अभी भी वहीं पर है। मुझे तो तुम्हारी सच्चाई उसी वक्त पता चल गई थी जब मीशा ने तुमको गिफ्ट दिया और उस वक्त तुम्हारी डिमोनिक आइस एक्टिवेट हो गई थी। अब इतना सब होने के बाद साशा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी डिमोनिक आइस का यूज करके डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन एनोस अपनी डिमोनिक आइस का यूज करके साशा को फ्रीज कर देता है और वो उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी मीशा उठकर उसे रोक देती है, क्योंकि भले ही साशा उसे अपनी बहन ना मानती हो, उससे हेट करती हो, लेकिन मीशा तो उसको अपनी बहन मानती है ना। और फिर एनोस मीशा के कहने पर साशा को छोड़ देता है और छूटते ही साशा छड़ी लेकर वहाँ से भागते हुए कहती है, मीशा तुम एक बेवकूफ लड़की हो और अपने लाइफ के आखिरी वक्त तक तुम इसे रिग्रेट करोगी। एनोस मीशा से बोलता है कि यह सब क्या चल रहा है, तो मीशा बताती है कि वो कल आधी रात को गायब हो जाएगी। मीशा नेक्रोन इस नाम की लड़की इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और फिर गाइस, इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।